हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी को जब आयुन को गले लगाते हुए देखता है वो बाथरूम में जाकर रोने लगता है। ऐसी सिचुएशन उसके साथ पहले भी हुई थी जब उसे आयुन के पैदा होने के बारे में पता चला था। विंग नहीं समझ पा रहा था कि कॉफ़ी शॉप पर लंचा से अचानक इस तरह मिलने पर उसकी एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या थी। क्या वो गुस्से में था, क्या वो दुखी था, या फिर वो डरा हुआ था। वो डरा हुआ था इस बात को लेकर कि अब वो सब कुछ कैसे फिक्स करेगा। क्या लंजा उसे कभी माफ़ कर पाएगा? क्या वो माफ़ी डिज़र्व भी करता है? और अगर लंजा ने उसे माफ़ कर भी दिया तो आगे वो क्या करना चाहेगा? लंजा कैसे रिएक्ट करेगा? क्या वो बेबी की लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहेगा, या फिर वो विंग से नफरत करेगा इस बात को लेकर कि उसने आयुन के बर्थ के बारे में छुपाया और वो आयुन को अपने साथ लेकर चला जाएगा। विंग को पता था कि वो ज़िंदगी भर तो आयुन को वांगजी से दूर नहीं रख पाएगा। उसे एक ना एक दिन तो इस सिचुएशन का सामना करना ही था। पर वांगजी उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं दिख रहा था, और जिस तरह वो आयुन को गले लगाए हुए खड़ा था और उसकी फोरहेड पर किस कर रहा था, विंग का दिल वार्मथ से भर गया था और वो खुद को रोने से रोक ही नहीं पाया। वो जब बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि आयुन वांगजी की नोज़ को अपने चबी हैंड से स्क्वीज़ कर रहा था। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, केयरफुल लंजा, इसके नेल्स तुम्हारे फेस पर लग सकते हैं और ये तुम्हारी आंखों को भी स्क्रैच कर सकता है। वांगजी विंग की तरफ एक सीरियस लुक देता है और हाँ में सिर हिलाता है, पर फिर भी वो आयुन का हाथ अपने फेस से नहीं हटाता। कुछ टाइम तक वो दोनों साइलेंस में ऐसे ही बैठे रहते हैं। दोनों के बीच बिल्कुल भी बातें नहीं हुई थी। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था। विंग को लगता है कि उसे अब वांगजी के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आना चाहिए। जैसे ही वो वांगजी से पूछने वाला होता है वो देखता है कि उसका छोटा आयुन वांगजी के चेस्ट पर सिर रखकर सो गया था। उसका छोटा सा हाथ वांगजी की शर्ट को पकड़े हुए था। विंग 1 सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करता और फ़ोन उठाकर उन दोनों का एक पिक क्लिक कर लेता है। वो मुस्कुराते हुए उस फोटोग्राफ को देखने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि वांगजी उसकी तरफ देख रहा था। वांगजी की आंखें स्वलन हो रही थीं, जिससे पता चल रहा था कि वो भी रोया था। विंग वांगजी से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये फोटोग्राफ सेंड कर सकता हूँ लंजा। वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। विंग अब खड़ा होता है और वांगजी से कहता है, तुम इसे मुझे गोद में दे दो, मैं इसे इसके बेबी कैरियर में सुला देता हूँ। विंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर वांगजी आयुन को अपने और भी नज़दीक खींच लेता है, जैसे वो विंग को आयुन को ना देना चाहता हो। विंग को वो पल याद आता है जब वो भी आयुन को लेकर इतना ही प्रोटेक्टिव हुआ करता था। विंग अपना हाथ फिर से आगे की तरफ बढ़ाता है और वांगजी का इंतज़ार करता है। वांगजी फाइनली धीरे धीरे आयुन को विंग को दे देता है। आयुन की स्मेल अब सैंडलवुड और जैस्मीन का एक परफेक्ट मिक्स थी। विंग आयुन को उसके पालने में लिटा देता है और सॉफ्टली उसके स्लीपिंग फेस पर अपना हाथ फहराता है। वो आयुन के नर्सरी रूम को छोड़कर बाहर आ जाता है। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था और वो बेबी मॉनिटर को ऑन कर देता है। जब वो बाहर लिविंग रूम की तरफ आता है तो वो देखता है वांगजी विंग के स्मॉल बुक केस के पास खड़ा हुआ था, जिसमें आधे से ज़्यादा उसकी कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स थी और बाकी सारी चिल्ड्रन बुक्स थी जिसमें फेरी टेल्स थी। वांगजी एक स्क्रैप बुक उठाता है जो यानली ने विंग को गिफ्ट दी थी। वो विंग से पूछता है, क्या ये मैं देख सकता हूँ? विंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल। ऐसा कहकर वो यॉर्निंग करने लगता है तो वांगजी उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, विंग तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, मैं चलता हूँ। विंग काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, ये बिल्कुल सच था, पर फिर भी वो वांगजी से पूछता है, पर अभी तक हमने बात नहीं की है लंजा। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे, आज तुम आराम करो। विंग कहता है, ठीक है लंजा, तो क्या हम कल कॉफ़ी शॉप में मिल सकते हैं? मैं कल अपने वर्क प्लेस से ऑफ ले रहा हूँ, तो कल हम मिल सकते हैं। वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। अब वांगजी दरवाजे की तरफ जाने लगता है, तभी विंग उसे कहता है, थैंक्स फॉर कमिंग लंजा एंड आई एम सॉरी। वांगजी उससे कहता है, कल बात करते हैं विंग, गुड नाइट। अचानक विंग वांगजी का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर एक स्क्वीज़ देते हुए कहता है, गुड नाइट लंजा। 1 सेकंड के लिए वांगजी शॉक्ड रह जाता है, पर वो हाँ में सिर हिलाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। हालांकि उसके जाने के बाद विंग रोना चाहता था। वो उसे रिक्वेस्ट करना चाहता था वापस आने के लिए, उससे बार बार माफ़ी मांगना चाहता था और उसे समझाना चाहता था कि वो कभी नहीं चाहता था सब कुछ ऐसे हो। वो ये भी चाहता था कि वांगजी इस बात के लिए उस पर नाराज़ हो, उसे डांटे, पर उसे ये भी पता था कि उन दोनों को अब आयुन के फ्यूचर के बारे में सोचकर
सीरियसली बात करने की ज़रूरत है। उस रात सोते वक्त वो यिंग बहुत ब्यूटीफुल सपने देखता है, जिसमें वांगजी था और वांगजी ने आयुन को गोद में पकड़ा हुआ था। वांगजी उसे अपने हाथों से ब्लूबेरीज और रेडिश प्योरी खिला रहा था और आयुन ने अपने छोटे छोटे हाथों से वांगजी की वाइट शर्ट को पूरा गंदा कर दिया था। दूसरा सपना वो देखता है जिसमें वांगजी पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में आयुन था। वांगजी उसे स्टोरी बुक में से कुछ स्टोरी सुना रहा था और दोनों के ही फेस पर ब्यूटीफुल स्माइल्स थी। वो यिंग के लिए ये अब तक का उसका बेस्ट ड्रीम था और वो कल वांगजी से बात करने के लिए इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा था। वो वांगजी को आयुन की ज़िंदगी में चाहता था। अगले दिन वो यिंग कॉफ़ी शॉप पर आधे घंटे पहले ही पहुंच जाता है। वो अंदर जाकर एक एम्प्टी टेबल देखने लगता है। तभी वो देखता है कि वांगजी ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था। हमेशा की तरह वो एकदम परफेक्ट दिख रहा था। वो यिंग को देखते ही वांगजी खड़ा हो जाता है। वो यिंग उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहता है, और मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी आ गया हूँ। तुम यहाँ पर कब से आए हुए हो लंजा? तुम मुझे मैसेज कर देते, मैं सामने ही रहता हूँ तो मैं तुरंत आ जाता। वांगजी कहता है, मुझे यहाँ आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है वेयिंग, और मैं नहीं चाहता था कि तुम जल्दबाजी करो। वेयिंग वांगजी के लिए टी ऑर्डर करता है और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। जब वो दोनों बैठ जाते हैं तो वांगजी उससे पूछता है, आयुन कैसा है? वेयिंग कहता है, वो बिल्कुल ठीक है। वो रात भर बड़े चैन से सोया। वेनिंग और आंट वैन उसका ख्याल रख रहे हैं। वैसे तुम्हें वेनिंग याद है जो हमारे साथ हाई स्कूल में था? मैं उसकी ग्रैंडमा के अपार्टमेंट में ही रह रहा हूँ। वो बहुत प्रिटी हैं और मेरी बॉस भी हैं। अभी आयुन की देखभाल वही कर रही हैं। तुम चाहो तो बाद में जाकर आयुन को मिलने के लिए जा सकते हो। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है और वेयिंग को वो स्क्रैप बुक वापस देते हुए कहता है, थैंक यू मुझे ये देने के लिए। मैंने इसकी कॉपी बनाकर अपने पास रख ली है। उस स्क्रैप बुक में आयुन के काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स थे जो यानली ने क्लिक किए थे। वेयिंग कहता है, यू आर वेलकम लंजा। मेरे पास सोनोग्राम्स की भी फोटोग्राफ्स हैं। अगर तुम चाहो तो मैं वो भी तुम्हें दे सकता हूँ। वांगजी कहता है, मुझे सब कुछ चाहिए। वेयिंग कहता है, ठीक है लंजा। वेयिंग को याद आता है कि स्क्रैप बुक में एक ऐसा फोटोग्राफ भी था जिसमें वेयिंग ने आयुन को गोद में पकड़ा हुआ था और उसने वांगजी की ही वही हुडी पहनी हुई थी। वेयिंग सोचने लगता है क्या लंजा ने अपनी वो हुडी पहचान ली होगी। तभी अचानक वांगजी उससे पूछता है, वेयिंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? वांगजी के उस सिंपल से क्वेश्चन में काफ़ी पेन छुपा हुआ था। वेयिंग उससे कहता है, लंजा लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गया था। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। मुझे लगा कि तुम जानबूझकर प्रिटेंड कर रहे हो कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तुमने सिर्फ एक ड्रिंक ली थी। एक ड्रिंक में इतना नशा किसी को कैसे हो सकता था? पर मैंने कभी कंसीडर ही नहीं किया कि तुम एक ड्रिंक की वजह से ही वैसी हालत में जा सकते हो। उसके बाद मुझे ये भी लगने लगा कि तुम ड्रंक थे और शायद सिर्फ इसीलिए तुम मेरे साथ सोए थे। वांगजी उससे कहता है, नहीं वेयिंग, मैं भी कंफ्यूज था। मुझे लग रहा था कि वो सब कुछ सपना था। वो सब कुछ इतना अनरियल था क्योंकि मुझे आज तक सिर्फ यही पता था कि तुम एक बीटा हो। जब मैं जागा तो वेयिंग मेरे रूम में नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि वो एक सपना रहा होगा। वेयिंग कहता है, हाँ लंजा, तुमने मुझसे कहा था। मुझे तभी रियलाइज़ करना चाहिए था। आई एम सॉरी लंजा, मैं काफ़ी चीज़ों को क्लियर करने में फ़ेल हो गया। एक पल के लिए तो मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैंने अबॉर्शन के बारे में सोच लिया था। ऐसा कहते वक्त वेयिंग के हाथ अचानक कँपकँपाने लगते हैं। तभी वांगजी उससे कहता है, वेयिंग तुम जो चाहे वो डिसीज़न ले सकते थे, पर मुझे खुशी है कि तुमने आयुन को जन्म दिया। वेयिंग उससे कहता है, लंजा मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें याद है एक पॉइंट पर आकर मैंने तुमसे पूछने की भी कोशिश की थी कि क्या तुम एक फैमिली चाहते हो, पर शायद मेरे कहने का तरीका ही गलत था और फिर से मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मैंने खुद को कन्विंस कर लिया था कि आयुन को अकेले मैं ही पाल लूँगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें एक बच्चे को पालना पड़े, वो भी ऐसे इंसान के साथ रहकर जिसे तुम पसंद भी नहीं करते। तभी वांगजी उससे कहता है, मैंने कभी भी वेयिंग को डिसलाइक नहीं किया है। वेयिंग कहता है, लंजा इट्स फाइन। तुम्हें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं कि तुमने मुझे पसंद किया। मुझे पता है कि तुमने हमेशा मुझे सिर्फ झेला है। क्लास में सब जानते थे कि मैं तुम्हें कितना अननॉय करता था। जेंगचा ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते आए हो। वांगजी कहता है, वेयिंग मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की है। ये सच है कि तुम्हारे आसपास आते ही मुझे थोड़ी सी वियर्ड फीलिंग होने लगती थी क्योंकि मुझे नहीं पता होता था कि मैं तुमसे कैसे इंटरेक्ट करूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया है।
मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। आई एम सॉरी, मैं वो सब कुछ तुम्हारे सामने क्लियर नहीं कर पाया। विंग ये सुनकर बिल्कुल स्टन्ड रह गया था और वो अपनी पलक झपकाते हुए कहता है, लंचा, इसका मतलब आज तक मैं हमेशा तुम्हें गलत ही समझते आया हूँ। तो तुमने मुझसे कभी नफरत नहीं की, दैट्स गुड। पर तुमने मेरे बर्थडे पर जो मैसेज किया, मुझे लगा था कि तुम जानते हो सब कुछ, फिर भी तुम परवाह नहीं करते हो। लंजा, मैंने तो पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया। आई एम सो सॉरी लंजा। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है तो विंग उससे पूछता है, तुम मुझसे नाराज नहीं हो लंजा? वांग जी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, विंग, हम दोनों ही इसमें फेल हुए हैं। हम दोनों अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। सिर्फ तुम इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए ब्लेम नहीं किए जाओगे। अगर मैंने तुमसे सारी बातें क्लियर की होती तो तुम्हें कभी नहीं लगता कि मैंने तुमसे नफरत की है। विंग कहता है, लंजा, पर क्वेश्चन ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम आयुन की लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहते हो? तुम्हें किसी भी तरीके का प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है लंजा। तुम्हारा जो भी डिसीज़न होगा। इससे पहले कि विंग अपनी लाइन कंप्लीट कर पाता, वांग जी कहता है, मैं आयुन की लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ विंग, अगर तुम अलाउ करो तो। विंग के फेस पर तुरंत एक स्माइल आ जाती है और वो वांग जी से कहता है, मैं भी यही चाहता था लंजा, हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे। वांग जी कहता है, हाँ, मैं भी पैटर्निटी लेना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। विंग कहता है, ओह, मुझे लगा था कि हमें लॉयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, शायद तुम डीएनए टेस्ट करवाना चाहो। मेरे कहने का मतलब है, क्या तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी लंजा? वांग जी कहता है, अंकल ने डीएनए टेस्ट के लिए कहा था, पर मैंने उन्हें आयुन की फ़ोटोग्राफ दिखाई। अंकल का कहना है कि आयुन बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, जैसा मैं दिखता था जब मैं बेबी था। ये सुनकर विंग की आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं और वो वांग जी से कहता है, दैट्स वाओ लंजा, इसका मतलब तुम्हारे अंकल इस सिचुएशन से ओके है ना? वांग जी कहता है, हाँ, पर अंकल तुम्हारी फैमिली से बात करना चाहते हैं और वो आयुन से मिलने के लिए भी बहुत एक्साइटेड है, और ब्रदर भी। विंग कहता है, ठीक है लंजा, मैं प्लान करता हूँ और जांग से बात करता हूँ। वांग जी इस बात पर कहता है तो विंग पूछता है, और तुम्हारा क्या कहना है लंजा? वांग जी कहता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा विंग, मैं आयुन के साथ इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। विंग कहता है, वो तो मैं समझ रहा हूँ लंजा, पर किस तरीके से? क्या तुम उसकी कस्टडी लेना चाहते हो, या सिर्फ वीकेंड्स पर उससे मिलना चाहते हो, हॉलीडे विजिट्स करना चाहते हो, ओकेजनली बेबी सिटिंग करना चाहते हो, या मेरे साथ को पेरेंटिंग करना चाहते हो? वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त प्रेजेंट रहना चाहता हूँ। विंग कहता है, पर कैसे लंजा, तुम्हारा कॉलेज भी तो है ना, जो यहाँ से काफ़ी दूर है। वांग जी कहता है, मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा, यहीं कहीं आसपास। विंग कहता है, क्या तुम श्योर हो? मैं नहीं चाहता तुम ऐसा कोई भी डिसीज़न लो जिसका तुम्हें फ्यूचर में जाकर रिग्रेट हो। वांग जी कहता है, मैं श्योर हूँ विंग। उसके बाद वो दोनों कॉफ़ी शॉप से बाहर आते हैं और आयुन को पिक करते हैं। वांग जी तुरंत आयुन को गोद में लेता है और उसके साथ समय बिताता है। समय बिताते बिताते रात हो जाती है। वांग जी अब जाने के लिए तैयार था। वांग जी दरवाजे पर खड़ा था। विंग एक बार फिर उसके पास आकर कहता है, थैंक यू सो मच लंजा, एंड आई एम सॉरी वंस अगेन, जो भी कुछ हुआ उसके लिए। वांग जी उसे एक सॉफ्ट लुक देते हुए कहता है, हमारे बीच में सॉरी या थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। उस दिन के बाद उन दोनों ने अपना एक रूटीन बना लिया था। विंग अभी भी अपने वर्क प्लेस पर जाता था। इस बीच वेनिंग आयुन का ख्याल रखता था। आफ्टरनून होते ही वांग जी वहाँ आ जाता था और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता था। विंग के वापस आने के बाद वांग जी हमेशा ईगर रहता था वो सब कुछ जानने के लिए, जिससे वो अपने लिटिल वन का ख्याल रख सकें, और विंग हैप्पीली उसे सब कुछ समझाता था। विंग वांग जी को डायपर चेंज करना, मिल्क वार्म करना, ये सब कुछ सिखाता था। कभी कभी विंग थोड़ा सा ब्लश भी करने लगता था। वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, पर वो दोनों आयुन के अलावा किसी और चीज़ पर बात नहीं करते थे। एक दिन वांग जी बुक शॉप पर जाता है क्योंकि उसे कुछ बुक्स खरीदनी थी जिसमें चाइल्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हों। विंग भी बुक शॉप पर वर्क कर रहा था। विंग जब देखता है कि वांग जी पेरेंटिंग बुक्स की तरफ देख रहा है तो वो उसके पास आता है। वांग जी वही बुक्स पिक कर रहा था जो म्यूज़िक से रिलेटेड थी, तो विंग उससे कहता है, लंजा, क्या तुम उसे लिटिल म्यूजिशियन बनाने का सोच रहे हो? वांग जी के ईयर्स एकदम पिंक हो जाते हैं। वो विंग से कहता है, मैं चाहता हूँ कि उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो। मैंने ऑनलाइन ये भी रीड किया है कि म्यूज़िक उनके डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है,
और मैंने एक फ़ोटोग्राफ भी देखी थी जिसमें वियिंग आयुन के लिए म्यूज़िक प्ले कर रहा था जब वो प्रेग्नेंट था। वियिंग इस बात पर हंसने लगता है। उसने सच में एक समय पर आयुन के लिए म्यूज़िक प्ले किया था जब वो प्रेग्नेंट था। वियिंग कहता है, ठीक है लंचा, वैसे मैंने अपनी आंट से बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि हम अगले थर्सडे मीटिंग रख सकते हैं। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं अंकल से कह दूंगा। वियिंग कहता है, तो क्या तुम आयुन को विजिट करना चाहोगे? मुझे वर्कशॉप पर अभी 2 घंटे और रुकना होगा। तब तक तुम चाहो तो आयुन को अपने साथ बाहर वॉक पर ले जा सकते हो। ये सुनते ही वांगजी की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं और वो वियिंग से कहता है, मैं चाहता हूँ, लेकिन वियिंग मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे पता था वांगजी घबरा रहा है। वांगजी ने कभी भी पहले आयुन के साथ अकेले टाइम नहीं बिताया था। वियिंग उससे कहता है, लंचा, तुम ऑलरेडी अब बेसिक्स तो जान ही चुके हो, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है। मैं श्योर हूँ कि तुम आयुन का ख्याल रख लोगे। वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। तभी वियिंग वेनिंग से कहता है और वेनिंग हैप्पीली आयुन को वांगजी की गोद में दे देता है। वो वांगजी के हाथ में एक बड़ा सा डायपर बैग भी देता है। दोनों चीज़ों को होल्ड करने में वांगजी स्ट्रगल कर रहा था, जिसे देखकर वियिंग को हंसी आ रही थी। फाइनली जब वो दोनों चीज़ों को होल्ड कर लेता है, वांगजी आयुन की तरफ एक सॉफ्ट स्माइल देता है। उन दोनों के जाने के बाद वियिंग अपना फोकस वर्क में लगा देता है। अब थर्सडे का दिन आ गया था जब लैंस जांग्स के घर आने वाले थे और उन लोगों में मीटिंग होने वाली थी। वियिंग इतना ज़्यादा नर्वस था कि वो बार बार इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। यानली उसे नर्वस होता हुआ देखकर पूछती है, क्या हुआ आशियन? वियिंग उससे कहता है, शिजे, क्या मैं आयुन को लेकर कहीं छुप जाऊं? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं कैसे उन लोगों का सामना करूंगा? यानली उससे कहती है, आशियन, तुम्हें इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ समय और ऐसे ही बीत जाता है और फाइनली उनकी डोर बेल बजती है। वियिंग फिर से यानली की तरफ देखता है और उसके फेस पर पैनिक साफ दिख रहा था। वियिंग तुरंत भागकर जंगछा के पास जाता है जिसकी गोद में आयुन था। वो आयुन को अपनी गोद में पकड़ लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। जंगछा उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वियिंग कहता है, शट अप, मुझे मेरे बेबी का इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर तुम भी उसे हक करना चाहते हो तो जाकर अपना खुद का बेबी पैदा करो। वियिंग की इस हरकत को देखकर आयुन मुस्कुराने लगता है, जिससे वियिंग के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और जंगछा के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाते हैं। फाइनली सारे गेस्ट अंदर आ चुके थे। वियिंग एक गहरी सांस लेता है और बाहर जाकर सबका स्वागत करता है। शिचैन और जिरैन की नज़रें सबसे पहले वियिंग पर जाती हैं। उसके बाद वो आयुन की तरफ ही देखते रहते हैं। दूसरी तरफ वांगजी भी वियिंग की तरफ एक सॉफ्ट स्माइल देता है। जांग्स के लिविंग रूम में 2 बड़े बड़े काउच पड़े हुए थे। एक तरफ सारे जांग्स बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ तीनों लैंस बैठे हुए थे। जंगछा वांगजी की तरफ घूर घूर कर देखे जा रहा था। जिरैन और शिचैन आयुन की तरफ देखे जा रहे थे। जिरैन के फेस पर थोड़े डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशंस थे जिन्हें रीड नहीं किया जा सकता था। वहीं शिचैन के फेस पर एक प्लीज्ड स्माइल थी। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो कल हम जानेंगे जांग्स और लैंस की इस मीटिंग के बीच क्या हुआ। आज का ये क्यूट सा पार्ट भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।